हिंदुओं ही में तो जातिवाद है। क्या बौद्धिस्ट बनो, कोई जात मतलब बनाओ ना अपनी। राम मंदिर पर चंदा वापस कर रहे हैं, कई अछूतों का चंदा है वापस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके पंडित बैठे हैं, उन्होंने ही कहा कि भाई ये तो जातिवाद का काम हो रहा है। राहुल गांधी भी आजकल जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सही है? सबसे ज्यादा तो खराब आदमी नहीं है कोई भी, सबसे ज्यादा तो नहीं का काम है। बीजेपी वाले तो उनके साथ में सारे हक और अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, साहू जी महाराज जो आरक्षण को दे गए तो अब ये लोग खत्म कर रहे हैं। जाति भेद नहीं हो तो अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं कर रहे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म करते हैं, आपको लगता है कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म करते हैं? नहीं, हमारे सारे लोग एक हो जाएं तो इनकी क्या औकात है। हमारी जाति जनगणना में 50% आदमी इधर हुए और उधर हुए, तो हम अपने आधे अधिकार में रहेंगे ना। आधा अधिकार अपना चलाओ तुम। बहन जी की रैली होती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्यक्रम होते हैं, बुद्ध भगवान के होते हैं, वहाँ हम हर जगह जाते हैं। अभी हम हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के ठीक बाहर। आज 11 सितंबर है और आज चंद्रशेखर आज़ाद ने एक महारैली बुलाई थी और यहाँ एक आंटी जी हैं। तो मैम, आप कहाँ से आई हैं? आप? मैं भाई साहब जिला अलीगढ़ से आई हूँ, गांव चैंडोली बुजुर्ग। अच्छा, तो आपको ये पता था कि आज जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की रैली है? हाँ भैया, पता होता है, इंस्टाग्राम पर सब कार्यक्रमों का पता चल जाता है भैया। अच्छा, आप इंस्टाग्राम चलाते हो? नहीं, मैं चलाती नहीं हूँ, तो देख तो लेती हूँ। अच्छा, आपका अकाउंट है? हाँ जी है। आपका है कि बच्चों का है? नहीं, मैं है तो मेरा ही। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है चंद्रशेखर आज़ाद को? हाँ जी, भैया लोगों ने जोड़ रखा है मुझे। हाँ। तो जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, मैंने तो आपको जैसे जब भी बहुजन रैली होती है चंद्रशेखर आज़ाद की और भी जगह, तो मैंने आपको कई जगह देखा है। हाँ भैया जी, बहन जी की रैली होती है, हाँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्यक्रम होते हैं, हाँ। बुद्ध भगवान के होते हैं, हाँ। वहाँ हम हर जगह जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मतलब सारी जानकारी सारी जानकारी हो जाती है। तो मतलब ये देखने वाली बात है कि सिर्फ जो है एक तरह से भारत के युवाओं पे एक तरह से व्यंग किया जाता है कि बहुत इंस्टाग्राम चलाते हैं। खैर, यहाँ देखिए एक जो है महिला इंस्टाग्राम चलाती हैं और इंस्टाग्राम का सही यूज़ करती हैं कि बहुजन जो है रैली जहाँ होती है, महारैली होती है, उनकी खबरें उनको इससे मिल जाती है। और वहाँ पर ये अपना ये जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है तस्वीरें हैं और कुछ चाबी रिंग है और गले में जो पहना जाता है वो है। तो कितनी कमाई हो जाती है जब आप इस तरह की रैली में? भैया जी, हम कमाई के ऊपर नहीं जाते। हाँ। कमाई हो भी जाती है और नहीं भी होती, हम कमाई के ऊपर नहीं जाते। अच्छा, रैली किस लिए बुलाई गई थी, कुछ पता है? हाँ जी, बुलाई गई, पता है। क्या? आरक्षण की वजह में बुलाई गई थी। हमारा सारे हक और अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। आपके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं? और क्या है ये मतलब किसने बताया आपको, कहाँ से, किससे बात? भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थोड़ी बहुत किताब पढ़ लेते हैं तो हमें पता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, साहू जी महाराज जो आरक्षण को दे गए तो अब ये लोग खत्म कर रहे हैं। हाँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1 तारीख को, उसमें SC ST कोटे में कि भाई SC में ना बहुत सारी जातियाँ होती है, 5000 जातियाँ लगभग जो भी हैं, तो उसमें कुछ जातियों को बोलने की ज़्यादा विकास हो गया है और कुछ लोगों को मतलब आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिल गया है और कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ जो है वो कम है। तो वो कह रहे हैं कि जो जिनको कम मिला है उनको आरक्षण ज़्यादा दे देते हैं और जिनको ज़्यादा, जैसे जाटव हैं तो उनको आरक्षण का लाभ उनको हो गया 75 साल, तो उनको कम कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आपको सही लगता है कि गलत लगता है, क्या लगता है? नहीं भैया जी, ये तो गलत लगता है। ऐसा है कि ब्राह्मण या पंडित हों, एक किसी पंडित के 4 बच्चे हैं तो वो 4 अधिकार लेंगे और किसी अछूत के या किसी जाटव समाज के 4 बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? इसी धरती पर रह रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, उनको भी हवा मिल रही है, उनको भी हवा मिल रही है। फिर ये जाति भेद क्यों, किस लिए? जाति भेद होता है अभी भी? अभी भी होता है भैया। हाँ। जाति भेद नहीं हो तो अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं कर रहे। एडमिशन नहीं कर रहे हैं? हाँ, एडमिशन नहीं हो रहा भैया। कहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है? जिला अलीगढ़ में बच्चे LLB कर रहे हैं, उसमें एडमिशन नहीं ले रहे। आपके बच्चों का नहीं हो रहा है या किनके बच्चों का? हमारे बच्चे का नहीं हो रहा और दूसरे रिश्तेदार हैं उनका भी नहीं हो रहा। हाँ। क्या बोल रहे हैं एडमिशन करने के? वो ये बोल रहे हैं कि निर्णय हो जाने तो जब होगा, और निर्णय नहीं हुआ तो वो तो उनकी पढ़ाई बेकार गई, वो क्या करेंगे आगे को। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म करते हैं, आपको लगता है कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म करते हैं? नहीं, हमारे सारे लोग एक हो जाएं तो इनकी क्या औकात है? इनकी औकात नहीं है भैया जो खत्म कर दें। इनकी औकात नहीं है? नहीं, इनकी औकात नहीं है। और ये दिन दूर नहीं है जो बहन जी और भैया जी और भी हैं जो एक साथ में ना आए। आना जरूर पड़ेगा इनको, तो सबको एक साथ पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं तो नहीं आएंगे।
अगर आज इतनी भीड़ इकट्ठा की है इन्होंने, अगर भीड़ के लिए जी रहे हैं तो इन्हें एक जगह होना ही पड़ेगा। अगर जैसे बाकी लोग कहते हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ आरक्षण हमेशा मांगते रहते हैं, सो हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के पास होते हैं, ज़्यादा नंबर लाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और ये इनके जो बच्चे कम नंबर ला के पास होते हैं, तो योग्यता की बात देखो, हम ज़्यादा नंबर ला के भी ना नौकरी हमारी नहीं लग रही है। तो नौकरी और किसकी लग रही है? जाति खत्म कर दो। एक बात बताओ भैया जी, ये भगवान है तो वे भगवान को वे तो घंटा बजाने वाले हैं, तो उन्होंने भगवान अलग अलग क्यों नहीं बनाए? हमारे लिए भगवान ला के बैठा दे तो हम उनसे पूछ लेंगे, वो अपने भगवान से पूछते हैं, अपने भगवान को पूछते भी, हमारे भगवान को ला के दे दें, हमारे लिए खाना हवा पानी अलग कर दें तो हम मान जाएंगे। तो वो तो तो मान जाएंगे हम कि हाँ साहब है, सब कुछ अलग कर, हमारी जात अलग है, हम शूद्र हैं, या हमारे माथे पर लिख दो, या तो वो जातिकरण कराओ ना। अच्छा, जाति जनगणना, जातिगण जनगणना कराओ। जाति जनगणना के बारे में आपने सुना है? हाँ सुना है भैया, तो जाति जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, जात पात बढ़ जाएगा। होनी चाहिए भैया। ऐसा है कि अब हमारी जाति जनगणना में 50% आदमी इधर हुए और उधर हुए, तो हम अपने आधे अधिकार में रहेंगे ना। आधा अधिकार अपना चलाओ तुम, अपना राज हम चलाएंगे, अपना राज तुम चलाओ। अच्छा, जितना परसेंट जनसंख्या उतना अधिकार मिलना चाहिए। 50-50 होगा वो, उसमें क्या है। और ये जो लोग कहते हैं कि जात पात बढ़ जाएगा जाति जनगणना से, उनको क्या जवाब दोगे? क्यों बढ़ जाएगा भाई? सबसे जात पात पूछा जाएगा, अब सब हिंदू हो जाओ ना, सब कहते हैं कि सब हिंदू रहो, हिंदू देश बनो, इस तरह की बात जो है। हिंदुओं ही में तो जाति बात है, हिंदू में ही जाति बात है। और क्या, बौद्धिस्ट बनो, कोई जात मतलब बनाओ ना अपनी। अच्छा, बौद्धिस्ट बन जाए, और क्या। क्यों भैया, वो भी सुनी थी राम मंदिर पे चंदा वापस कर रहे हैं, कई अछूतों का चंदा है वापस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अछूतों का चंदा वापस किया है? हाँ भैया, आपने भी सुना। कहाँ हुआ ये राम मंदिर में अयोध्या में हुआ था। किसने बताया ऐसा? तो हम कभी न्यूज में जय उन्होंने उनके पंडित बैठे हैं, उन्होंने ही कहा कि भाई ये तो जातिवाद का काम हो रहा है। अरे ये तो जातिवाद का काम हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। और पिछला चंदा इतना इकट्ठा हुआ है तो उसमें सब हर किसी ने चंदा दिया है, वो पैसा कहाँ है फिर? तो उसका तो घोटाला ही कर लिया उन्होंने। किसको अच्छा नेता मानते हो, सबसे अच्छा नेता? भाई देखो, अच्छा नेता अपनी जगह पर वो भी अच्छे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और भैया जी अपने जगह पर अच्छे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? अच्छा वो इंसान लगेगा कि हर किसी को एक समान देख करके चले, किसी गिरे को उठा के चले। राहुल गांधी भी आजकल जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सही है? उससे ज्यादा तो खराब आदमी नहीं है कोई भी। उससे ज्यादा खराब कोई आदमी नहीं है। क्यों, उन्होंने क्या कर दिया? वो तो सबसे ज्यादा तो नहीं का काम है। बीजेपी वाले तो उनके साथ में है। अच्छा, ये दोनों साथ में ही हैं? और क्या है? ये किसने बताया? अरे भैया, हम देखते हैं, जानते हैं, हर दुनिया को देखते हैं। ये दोनों लोग एक ही हैं, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों लोग एक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया, इसको क्या करना चाहिए? उनके फैसले को तो चलना ही नहीं चाहिए भैया, चलना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अलीगढ़ की मीना गौतम है, और जिस तरह से देखिए कि यहाँ जब भी कोई बहुजन रैली होती है वहाँ ये रहती है। तो आज मैंने इनसे बातचीत की और किस तरह से इन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम के द्वारा जो है इनको रैलियों की खबर लगती है, और जो है इनको भाई साहब ने इनको जो है इंस्टाग्राम पे इनकी एक जो है बनवाई थी अकाउंट, और उसके द्वारा जो है इनको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और जाति जनगणना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की खबर है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कोटे में सब कोटा बनाया जा रहा है। इस देश में कई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इन मुद्दों की जानकारी नहीं होगी, वो न्यूज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन देश और समाज में क्या चल रहा है मीना गौतम जी को पता है। तो क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।